आपको लगता है कि योगी सरकार में ऐसे लोगों का इलाज होगा? अरे इलाज नहीं, अच्छी तरीके से इलाज होगा, अच्छी तरीके से। इसके बाद भी कहीं ना कहीं अखिलेश मन में सपने देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं कि 400 सीट ला रहे हैं इस बार वो। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह जी कह रहे थे लड़कों से गलती हो ही जाती है। लड़कों से गलती नहीं होती है, बल्कि तुम लड़कों को गलत दिशा दे रहे हो। ये वो सरकार, मुझे नहीं कहना चाहिए, भूमाफिया इनमें, आतंकवादी इनमें, ये केवल वोटों की राजनीति जानते हैं। इन्हें ना देश की चिंता है ना राज की चिंता है। अरे चिंता अगर सबक लेना है तो मोदी जी से सबक लें, ये योगी जी से सबक लें। अरे चांद में दाग हो सकता है, उनके दामन में दाग नहीं हो सकता। वो नरेंद्र मोदी जी जिए तो क्या जिए अपने लिए, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि वो देश की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। आज उनके खाते देख लीजिए और मुलायम सिंह के खाते देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के खाते देख लीजिए और सोनिया गांधी जी को देख लीजिए। इनके खाते भरे हुए हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। उस समय कहाँ थी ये कांग्रेस सरकार, भ्रष्टाचार से लिप्त। ये वो मोदी जी हैं कि गढ़ में जाकर के दहाड़ते हैं। ये हमारे एक सैनिक के सर काटेंगे तो मोदी जी में वो ताकत है, 50 सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तान भेजे जाएंगे। उनको सूरत भी देखने के लिए नसीब नहीं होने देंगे। हम छेड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद भी आरोप लगते हैं कि योगी मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए उनको परिवार चलाना नहीं आता है। आए हाय, इनको तो परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलाना आता है। अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का पेट भर रहे हैं, अपने खानदान का पेट भर रहे हैं। अरे कम से कम वो व्यक्ति, आप देखिए योगी जी को, मैं तो उनको नमन करती हूँ योगी जी, मोदी जी के लिए। जिस समय सदन में बैठे हुए योगी जी और उन्हें दुखद समाचार मिला कि उनके पिताश्री इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, उस व्यक्ति का हौसला देखिए। आंखें भर आई, लेकिन सदन को स्थगित नहीं होने दिया। सदन चलेगा, जिसकी बदौलत इस संसार में आए, दुनिया में आए। लेकिन उन्होंने कह दिया हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। अरे मैं धन्यवाद देती हूँ। उनका घरवार नहीं है, उनका घरवार देश है, ये भारत है, ये राष्ट्र है, ये समाज है। आप देखिए नवदुर्गों में भी जरा से पानी से हमारे मोदी जी व्रत रखते हैं। योगी जी देखिए, ना दिन की चिंता है, ना रात की चिंता है, ना सुबह की चिंता है, ना सोने की चिंता है। चिंता है तो अपने देश की है। अरे इनसे पूछो इन्होंने क्या किया, देश को लूटा और देश को खाया। मायावती जी बिना नोटों की बात नहीं करती हैं। मुलायम सिंह जी का घर देखिए जा करके, देखिए जा करके। भाई साहब उन्होंने अपना क्षेत्र तो चमन बना लिया, क्या उत्तर प्रदेश को चमन बनाने की उन्होंने सोची? ये लोग केवल, अगर इनके खाते चेक किए जाएं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुखिया मायावती जी हो, चाहे हमारे मुलायम सिंह जी हो, उनके खानदान के खाते देखे जाएं, उनका इतिहास देखा जाए, उनका देखा जाए कि कितनी ज़मीनें उनके नाम में हैं, कितना पैसा उनके नाम में है। अरे देश को लूटने वाले हो, जादूगरो, तुम देश में आने की बात कर रहे हो, तुम सत्ता में आने की बात कर रहे हो। इनकी जमानतें ऐसी जब्त होंगी कि ये भूल जाएंगे। आप, मैं एक और बात करूंगा। आपने अभी बात कही आजम खान ने एक समय में डाहिन कहा था अपने भारत माता को, और वही भारत माता के लिए अगर योगी मोदी जीते हैं तो उनको कुछ और ही कहा जाता है। लेकिन आज आजम खान कहाँ हैं वो आपको पता है? नहीं, देखिए फिर मैं कहूँगी, आजम खां अन्न यहाँ का खाते हैं, पानी यहाँ का पीते हैं, कपड़े यहाँ के पहनते हैं, बड़े यहाँ पर होते हैं। इनकी जहनियत देखिए, इनकी सोच देखिए। पाकिस्तान के प्रति इनका जो झुकाव है, जो समर्पण भाव है, वो हिंदुस्तान के प्रति नहीं है। भारत माँ को डायन कहते हो? अरे जिसकी कोख से तूने जन्म लिया है आजम खां, तुझे शर्म आनी चाहिए कि इस धरती माँ को तू डायन कहता है, जिस पर पल करके तू बड़ा हुआ। माँ की कोख से जन्म लेकर के पेट में बच्चा नहीं चलता है, इस धरती पर चलता है, भारत माँ की शरण में पलता है। उस भारत माँ को डायन कह रहा है तू? उसके लिए जो भी हमारे देश के साथ गद्दारी करेगा, मैं एक चीज़ कह देना चाहती हूँ कि हम
अपने देश के माथे पर कलंक दे नहीं सकते, हम अपना वतन गुले चमन दे नहीं सकते। अरे दुष्टों, इस देश की मिट्टी देना तो दूर है, इन जालिमों को हम कफन दे नहीं सकते, इन जालिमों को कफन दे नहीं सकते। हम बिल्कुल स्पष्ट से कह देना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी सोच का है उसे पाकिस्तान की सीमा में खदेड़ दिया जाए, चाहे वो आजम खां हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। यहाँ इस धरती पर रहने का उन्हें अधिकार नहीं है। अगर रहना है तो तमीज के दायरे में हमारी धरती माँ का सम्मान करना सीखो, हमारी भारत माँ का सम्मान करना सीखो, हमारे देश का और हमारे राष्ट्र का सम्मान करना सीखो, हमारे देश के प्रति समर्पण भाव रखना सीखो, तब तो आपको जगह है। और कश्मीर, हम नारा लगाते थे कि वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ मोदी जी के लिए, धारा 370 हटी। नमन करती हूँ योगी जी के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप देखिए, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अरे हिंदुस्तान में अगर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में? जालिमों को देखो, इन दुष्टों को देखो, इन दुष्टों ने पाकिस्तान में मंदिर को तोड़ा है। अरे मैं एक चीज़ कहती हूँ, सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ अपने योगी जी मोदी जी के लिए। इतनी योजनाएं चली, उन्होंने हिंदू नहीं देखा, मुसलमान नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा, सभी के लिए योजनाएं एक सी हैं। लेकिन अन्न यहाँ का खाएंगे, लेकिन नमक हरामी भी इस देश के साथ करेंगे। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, उनकी जगह केवल जेल है, जेल की सलाखें हैं। बताइए किस तरीके से आजम खान ने मतलब भूमि पर कब्जे किए हैं। उसकी सोच देखिए। मैं कहती हूँ, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जब तक ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे, मैं स्पष्ट से कह देना चाहती हूँ, योगी जी और मोदी जी उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। अगर बात आती है कि कुछ लोग, अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना होगा, क्यों नहीं कहेंगे भाई? क्यों नहीं कहेंगे? अपनी माँ के लिए नमन नहीं करेंगे, ये भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की जय बोलेंगे? ये इनकी सोच ही गंदी है, इनकी ज़हनियत गंदी है। अपनी ज़हनियत को सुधार लें, अपनी सोच को सुधार लें। अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। बिल्कुल। मुनव्वर राना कह रहे हैं कि अगर दोबारा योगी सीएम बनते हैं तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। अरे इन्हें शर्म नाम की चीज़ है, अभी छोड़ दें। हमारे तो योगी जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, छोड़ें देश को। इन्हें कहीं जगह है, कहीं मरने को, चिल्लू भर पानी में डूबने को जगह है इन्हें, जहाँ ये जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे लोगों को काफिर कह के पुकारा जाता है। जो प्यार इस देश ने उन लोगों को दिया है, इसलिए तो इनकी ज़बान कैंची की तरह चलती है। इनकी अपनी ज़बान में सुधार ले लें। और योगी जी आने वाले हैं, पुनः आने वाले हैं, उससे पहले इस देश को छोड़ दें, हमारे उत्तर प्रदेश को छोड़ दें। क्यों हमारी पवित्र भूमि को कलंकित करते हैं? क्यों हमारे देश का नाम खराब करते हैं? जाइए यहाँ से, तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हम चाहते भी नहीं है कि तुम जैसे लोग यहाँ पर रहें और हमारे देश का नाम खराब करें। अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आते हैं और यहाँ पे फिर मंदिर मस्जिद का राग गलाते हैं और कहते हैं मस्जिद को शहीद किया बीजेपी वालों ने, वो थी, है और रहेगी। फिर मैंने कह दिया, ओवैसी पहले पराए बाप को बाप कहना छोड़ दें, अपने पिता को पिता कहें, अपने अब्बा को अब्बा कहें तो अच्छा लगेगा। इस तरीके की बातें ना कहें। जिस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त हुआ था, उस समय क्या भगवान की मूर्ति नहीं निकली उसमें से? सारे अवशेष नहीं निकले क्या? उन्हें शर्म नहीं आती कहते हुए कि मस्जिद हमारी? वो कल को ये कह देंगे कि हिंदुस्तान हमारा है। इन्हें तो पाकिस्तान खदेड़ दिया जाए, वो अच्छा रहेगा। इन्हें पाकिस्तान की सोच है इनकी। ये चाहते हैं एक हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान बना देंगे हम। लेकिन मैं स्पष्ट से कह देना चाहती हूँ, योगी जी और मोदी जी की सरकार है। अरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान सोचना भी छोड़ दें इस बारे में, ये हिंदुस्तान के। अगर बात करें हम यूपी इलेक्शन की, तो उसमें बार बार बात आती है कि अखिलेश यादव जो दावा करते हैं कि इस बार 350 पार, कभी कहते हैं 400 पार, कहीं ऐसा तो नहीं कल को बोल दे 500 पार?
क्यों? और दूसरी तरफ आपको लगता है कि अमीर उसमें आगरा के अंदर जब महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तब वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? क्या ऐसे वो 400 सीट लाएंगे, 350 लाएंगे या कुछ और ही लाएंगे? देखिए इनकी सोच ही सही नहीं है। ये 400 का 500 क्या, ये तो 1000 कह देंगे। इनकी वो मानसिकता बिल्कुल ये दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इसलिए जो मन में आता है ये कहते हैं। जब मानसिकता ही सही नहीं है इनकी और सोचने समझने की जब शक्ति नहीं है इनमें, तो ये बौखला गए और बौखला कर जो मन में आता है वो बोल देते हैं ये बिल्कुल। तो इसलिए अखिलेश जी पहले अपना इलाज कराएं अच्छे डॉक्टर से, या आगरा जाएं या बरेली जाएं, जहां उन्हें जाना हो, और जा कर के अपना इलाज कराएं दिमाग का, जिससे उनका दिमाग सही संतुलन में काम करे। आपको इतना भरोसा क्यों है कि आएगा तो योगी ही? क्यों? क्यों नहीं है? जो देश हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो देश हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो हिंदुस्तान हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। ऐसे गंदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल चुनाव, आने वाले चुनाव में अगर इन्हें नहीं खदेड़ा तब बता देना आपके क्या कह रहे हैं। जगह जगह इन्हें खदेड़ा जाएगा, जगह जगह से इन्हें भगाया जाएगा। क्या किया है इन्होंने देश के लिए? क्या किया है उत्तर प्रदेश के लिए? बताइए मुझे, क्या करके दिखाया है? गुलामी के अलावा कुछ नहीं किया, पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है। देश को बेच देते अगर कुछ दिन योगी जी और मोदी जी नहीं आते।